नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी की लिस्टिंग, जो कि आने वाली आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा प्री वाली, साथ ही साथ आपका आर का एग्ज़ाम, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस है, या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की मिट्टियाँ। तो शॉर्ट में देखेंगे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितने क्षेत्रफल पर वो वितरित है, उस मिट्टी में क्या पाया जाता है, किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में पाई जाती हैं, ये सब कुछ एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है भूसर और भूरी मिट्टी, जो कि मिलियन हेक्टेयर में देखेंगे। ये है 3.6 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, जो कि कुल मिट्टी के प्रतिशत का 1.09% है। इसमें लौ ऑक्साइड पाया जाता है, जो कि राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में ज़्यादातर कपास और तेलीय बीज की खेती की जाती है। यहाँ पे कपास की फसलें पाई जाती हैं। दूसरी मिट्टी आती है लैटेराइट मिट्टी, जो कि 12.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 3.7 इसका प्रतिशत है। लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की उत्तरी कछार पहाड़ी और मेघालय की गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में ज़्यादातर चावल, रागी, गन्ना और काजू की फसलें होती हैं। अगली है मिट्टी करेवा, जो कि इसमें स्तनधारियों के जीवाश्म और कीट पाए जाते हैं। ये कश्मीर घाटी, जम्मू के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में पाई जाती है। इसमें केसर, बादाम, सेब, अखरोट बागान, ये सब फसलें पाई जाती हैं। करेवा मिट्टी याद रखिएगा। आगे देखें पर्वतीय मिट्टी, तो इसका क्षेत्रफल है 18.2 मिलियन हेक्टेयर, कुल 5.51%। इसमें अम्लीय और इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ये हिमालय का मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, वहाँ पर पाई जाती है। असम में, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मक्का, चावल, लेगूम्स, चारा बागान, ये सब फसलें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी, जो कि 14.6 मिलियन हेक्टेयर, 4.42% क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसमें घुलनशील नमक की उच्च प्रतिशतता, निम्न जैवीय तत्व होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें पाया जाता है। ये मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी जहाँ जहाँ मरुस्थल होगा, जैसे राजस्थान, पश्चिम अरावली, उत्तरी गुजरात है, सौराष्ट्र कच्छ रीजन है, हरियाणा का पश्चिमी भाग हो गया, और साथ ही साथ दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में बाजरा, दालें, ज्वार, एलोवेरा जैसी कम पानी वाली फसलें होती हैं। आगे लाल और काली मिट्टी देखते हैं, तो यह कुल 17.8 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई है। इसमें बुंदेलखंड के आइसोलेटेड भाग में पाई जाती है। राजस्थान और गुजरात के पूर्व में अरावली क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी। यहाँ पे मक्का, बाजरा, ज्वार, दालें, तेलीय बीज इत्यादि इस मिट्टी में फसलें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतःपर्वतीय मिट्टी, जो कि 5.7 मिलियन हेक्टेयर और 1.73% है इसकी, जो कि प्राकृतिक रूप से क्षारीय होती है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक, झेलम वाला एरिया और सिंधु घाटी का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है, और इसमें मुख्य रूप से चावल होता है। हिम क्षेत्र की बात करें तो 4 मिलियन हेक्टेयर, जो हिम क्षेत्र नाम से पता चल रहा है, ये बर्फ़ और हिमानी से ढकी हुई मिट्टी होती है। ठीक है, जो कि महान ग्रेटर हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये इसमें देखिए खेती नहीं हो सकती, ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। अब देखिए काली रेगुर मिट्टी की अगर बात करें, जो कि आंतरिक रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम्स के रूप में इसको जाना जाता है, काली रेगुर की बात कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा 49.8 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई है, और प्रतिशतता में है ये 15.09%। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और साथ ही साथ
नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। अब राज्यों की बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड से लेकर के राजमहल तक ये फैली हुई है। मिट्टी काफ़ी अच्छी उपजाऊ होती है, तो इसमें कपास, दालें, ज्वार, बाजरा, लिनसीड, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, मसाले, फल और सब्जियां इसमें होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं लवड़ी और क्षारीय मिट्टी, जिनको लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में कहीं पर रेह, कल्लर असर, रारूर, थूर, कापी, चोपन आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट होता है और ये मिट्टी जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और लवड़ी क्षारीय मिट्टी में ज़्यादातर बरसीम, ढेंचा और फलीदार फसलें होती हैं। ठीक, पीटी और दलदली मिट्टी की बात कर लीजिए। इसमें देखिए जीवी तत्वों की प्रधानता होती है, जीवीय तत्वों की। उच्च लवणीयता, फास्फेट और पोटास की कमी होती है यहाँ पर। ये केरल के कोट्टायम में, अलापुझा जिला, कृष्णा, कावेरी, कच्छकारण महानदी के तराई क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। इसमें चावल की कृषि होती है। जलोढ़, खादर, बांगर की अगर बात करें तो क्षेत्रफल जो है 143.1 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, प्रतिशतता भी बहुत ज़्यादा, लगभग 43.36% भारत में पाई जाती है। इसमें पोटास की अधिकता होती है लेकिन फॉस्फोरस की कमी होती है। ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नर्मदा ताप्ती के मैदान में पाई जाती हैं। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों, बरसीम मतलब चारा जो होता है पशुओं का, वो सब इसमें खेती होती है, फसलें होती हैं। अगला है लाल मृदा। तो इसमें देखिए लाल मृदा जो है वो 61 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर पाई जाती है। प्रतिशतता इसकी 18.49% है। इसका लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसमें चूना, फास्फेट, इसमें मैग्नीज की कमी होती है। ये मिट्टी पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बुंदेलखंड का कुछ एरिया, बाकी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी गेहूँ, कपास, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू इत्यादि की खेती होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ओवरव्यू। एक आपको रिवीजन आपका हो गया होगा कि कितने प्रकार की मिट्टी, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा, किसका कम, किस स्टेट में और किस प्रकार की इसमें खेती होती है। ठीक है, और पोषक तत्वों का भी आपने देख लिया। तो यही जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसी से सवाल आएगा। सॉरी। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा एक हो गया, भारत में मिट्टियाँ। अगला एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, ये है भारत की रिफाइनरी। ठीक है, और उनकी उत्पादन क्षमता। ठीक है, तो ये जो सारी क्षमता याद करना एक तरह से देखा जाए तो इम्पॉसिबल भी है। तो ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कौन सी रिफाइनरी है और किस राज्य में पाई जाती है, और जिसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले है डिगबोई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है असम राज्य में। दूसरा ट्रॉम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र में। ट्रॉम्बे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम HPCL आंध्र प्रदेश में। नूनमती IOCL आसाम में। बरौनी IOCL बिहार। कोयली IOCL गुजरात में है। ठीक है, कोच्चि CRL केरल में है। चेन्नई MRL तमिलनाडु में। हल्दिया IOCL पश्चिम बंगाल में है। बोगाईगांव BRPL आसाम में। मथुरा IOCL उत्तर प्रदेश, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नुमालीगढ़ IOCL आसाम में है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा तेल शोधन क्षमता जो है वो है जामनगर RP, ये गुजरात में है। इसकी क्षमता है 270 लाख प्रति टन प्रति वर्ष। ठीक है, 270 लाख टन प्रति वर्ष इसकी क्षमता है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। इम्पॉर्टेंट बनता है ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगली है करनाल। करनाल IOCL हरियाणा में है। मंगलोर HPCL कर्नाटक में। पानागुंडी IOCL तमिलनाडु। पचप्रदा ये है HPCL राजस्थान में। वीणा
VORL एग्ज़ाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कुल जो है वो क्षमता इन सभी की मिला के कितनी है, 913.5 लाख प्रति टन, 5 लाख टन प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये हमने देख ली सारी रिफाइनरी। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।